Hello friends, how are you all? I hope all is well. So आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ खास वीडियो जो आप सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचिए कि मैं आज छाट के लेकर आया हूँ पूरा क्वेश्चंस। मैं इसमें 25 सवाल बताऊंगा और जिसका आंसर अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद मैं भी इसका आंसर बताऊंगा फटाफट। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मैं पार्ट 1 की बात करूंगा, इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो जिससे हमारा मनोबल बढ़ता। और लाइक भी करिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। तो आज पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा ये सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है किस टाइप का है दोस्तों? अगर आप लोग दे चुके हैं कमेंट में आंसर तो मैं इसका जवाब बता रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होता है। इसका जवाब है संविधान द्वारा गठित होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर मैं मूव कर रहा हूँ। तो आज का दूसरा सवाल है, राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? अगर आप कोई भी इसका सवाल का आंसर जानता हो तो फटाफट कमेंट में दीजिए, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ। तो चलिए इसका सवाल है, इसका जवाब है 9,891, 9,891। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? हमारे संविधान में कई संशोधन भी हो चुके हैं, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो हम सभी लोग इसका सवाल का आंसर जानते हैं बहुत अच्छे से। 73वां जो संविधान संशोधन है वो दोस्तों संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है? सही सुमेलन नहीं है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, ये तो बिल्कुल सही है। विनोबा भावे भूदान, ये भी सही है। आर.एन. राय दल विहीन प्रजातंत्र, ये गलत है जी। जी.एल. नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद, ये भी बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आर.एन. राव, इसका मैच दल विहीन प्रजातंत्र, इससे नहीं है दोस्तों। तो यह आज का हमारा गलत सवाल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? हंटर आयोग, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपेन। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपेन। चलिए नेक्स्ट सवाल, मुख्य सचिव का मुख्य कार्य होता है। मुख्य सचिव का मुख्य कार्य होता है, कौन सा होता है दोस्तों? मंत्रिमंडल के निर्णयों को प्रशासनिक इकाई तक पहुंचाना, सही है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री को परामर्श देना एवं स्वयं द्वारा प्रशासन तंत्र को नेतृत्व प्रदान करना, ये भी सही है। राज्य की शासकीय नीतियों के रूप में सहायता करना, ये भी सही है। ये उपयुक्त सभी का हो जाएगा आंसर, इसका आंसर उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहे हैं। ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? कह रहा है ग्राम पंचायत जो सभी गांव में, कई गांव में बने होते हैं, तो कह रहा है उसको निम्न में से किसके द्वारा मतलब भंग किया जा सकता है, अस्त व्यस्त किया जा सकता है? जिला प्रमुख द्वारा? नहीं। मुख्यमंत्री द्वारा? ये भी गलत। प्रधान द्वारा? गलत। जिला कलेक्टर द्वारा? यस बिल्कुल सही। डीएम द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, बिल्कुल सही आंसर।
एंड नेक्स्ट सवाल, राज्य की जैव संकल्पना निम्न में से किस एक से संबंधित है। कह रहा है कि राज्य की जैव संकल्पना निम्न में से किस एक से संबंधित है। राज्य की जैव संकल्पना मैकिया वाली, ये तो गलत है। अरस्तु, हाँ अरस्तु जी। राज्य का जैव संकल्पना अरस्तु से ही संबंधित है। एंड नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में कितने राज्यों में दुशासनीय विधायिका है। बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी एग्जाम के लिए। कह रहा है वर्तमान में कितने राज्यों में दुशासनीय व्यवस्था है। चलिए, अगर आप लोग इसका जवाब जानते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए। कह रहा है वर्तमान में कितने राज्यों में दुशासनीय व्यवस्था है, तो इसका जवाब है 7 राज्यों में दोस्तों, 7 राज्यों में दुशासनीय व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जल्दी बता दीजिए दोस्तों अगर इसका जवाब पता है तो। चलिए, इसका जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद। बिल्कुल सही आंसर, जो लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा जवाब दिए हैं। भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए दिया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत में अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए दिया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बार बार एग्ज़ाम में कई जगह पूछे गए हैं। तो पहले तो 1960 तक ही दिया गया था, उसके बाद बढ़ा दिया गया है। पहले तो 1960 तक, पहले का पूछ रहा है कि कब तक दिया गया था, तो 1960। एंड नेक्स्ट सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्न में से कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्न में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित है। पहला, वे लक्ष्य और उद्देश्य को समाज को अपनाने चाहिए। सही है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अधिकार जो व्यक्ति को मिलने चाहिए, ये भी सही है। वे नीतियों जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सवाल सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये 4th ऑप्शन सही हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। 150। कितने सदस्य चुने जाते हैं। 150। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहे हैं दोस्तों। आज का 14 सवाल है, स्वतंत्रवाद किसका घोतक है। स्वतंत्रवाद किसका घोतक है। स्वतंत्रवाद किसका घोतक है दोस्तों। चलिए, इसका भी जवाब अगर आप लोग जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसका जवाब होगा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलुओं की स्वतंत्रता। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलुओं की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ये तो आर्टिकल 1 में ही है। वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आर्टिकल 1 में कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ से प्रदर्शित किया गया है। मतलब आर्टिकल 1 में इसका विशेष उल्लेख दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, राज्यों का संघ। संविधान में आर्टिकल 1 को भारत का राज्यों का संघ कहा गया है।
भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स ऑल अबाउट माई ऑल क्वेश्चंस। सो आई विल कम बैक इन नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके।